जब 5वां पीरियड समाप्त हुआ तो मैं प्रशासनिक भवन से बाहर निकला और अपनी कक्षा में वापस चला गया। रास्ते में मैंने सुश्री मियाज़ाकी को स्कूल भवन के प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करते देखा। मैंने उसे चाबी सौंप दी। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और बस अपने अपने तरीके से चलते रहे। मैं जानता हूं कि बिना शब्दों के भी हम दोनों समझ गए थे कि हमारे बीच क्या हुआ। यह कोई नहीं जान सकता। मेरे लिए ये तरीका बेहतर है। मुझे वैसे भी अलग दिखने की जरूरत नहीं है। सहपाठी ए बनो और कुछ नहीं। जब मामूरा और सकुमा ने मुझे वापस आते देखा तो उन्होंने मुझे चिढ़ाया। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बताया गया था कि सुश्री मियाज़ाकी ने मुझे उनकी शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करने का आदेश दिया था। इन लोगों ने सोचा कि यह उसे पहले नाराज करने की मेरी सजा है। खैर, अगर उन्हें पता होता कि वास्तव में क्या हुआ है तो वे मुझ पर इस तरह हंस नहीं पाते। हालांकि यह मेरे स्वयंभू सहपाठी ए के रूप में सामने आने का एक और मामला है। यह एक अपरिहार्य घटना है। अगर मैं अपनी पैंट के उस हिस्से को गीला करके पहले वापस गया तो प्रभाव इससे कहीं अधिक होंगे। यहाँ, ओनोडा, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स लिए हैं। ओह, रिंडो, यह उसकी तरह का है। यहाँ तक कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए भी। मैं कह सकता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी छलांग है। धन्यवाद, रिंडो। मैं आपका एक ऋणी हूँ। अरे नहीं, डी बुरा मत मानना। रिंडो ने फिर से अपना चेहरा अपनी किताब पर छिपा लिया। क्या वह शर्मिंदा है? हाँ, वह प्यारी है। लेकिन हाँ, अगर वह सिंगल है तो मेरे स्ट्राइक जोन में नहीं। मैं कम से कम उसका दोस्त तो बन सकता हूँ। एक अंतर्मुखी और सहपाठी, वह बिल्कुल भी अलग नहीं दिखेगा। अपनी कक्षा के पड़ोसी के साथ अपनी प्रेमिका को धोखा दे रहा है। देखो, वसंत तुम्हारे पास आ गया है, ओनोडा। सकुमा ने फिर से पीछे से चौका लगाया। ये लड़का, क्या वह इतना ऊब गया है कि वह मुझ पर हमला करता रहता है? जैसा कि मैंने कहा, यदि आप एक प्रेमिका चाहते हैं तो मामूरा के पास जाकर कबूल करें। ओए ओनोडा, मजाक करना बंद करो। अगर उसने कबूल कर लिया तो मैं उस खौफनाक आदमी का मुंह बंद कर दूंगी। कब कौन किससे कबूल करेगा? मैं पहले मर जाऊंगा, फिर मर जा। तो फिर तुम दोनों लाल क्यों हो रहे हो? मैंने हस्तक्षेप किया। ऐसा लगता है कि अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो वे फट जाएंगे। ये हास्यप्रद दिनचर्या क्या है? मेरा अनुमान एक बार फिर सच साबित हो रहा है। क्या आप लोग गुप्त रूप से मुख्य नायक और मुख्य नायिका हैं? कृपया मुझे सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका दें। बस पहले से ही बाहर जाओ। इस तरह मैं भी अपना मजा ले सकता हूँ। छठी अवधि मुख्य नायक और नायिका समूह के बीच एक छोटे एपिसोड के साथ समाप्त हुई। वह लड़का जिसके बारे में मुझे संदेह था कि वह मुख्य नायक है, ओगावा, संदिग्ध मुख्य नायिका, एंडर के खिलाफ बहस में पड़ गया। खैर, ये वास्तव में कोई तर्क नहीं है। छठा कालखंड इतिहास है, लेकिन दोनों ने एक तथ्य पर जोर दिया जो एक दूसरे के विपरीत है। उस तथ्य के आसपास वे तब तक विस्तार करते रहते हैं जब तक कि इतिहास शिक्षक उन्हें रोक नहीं देते। खैर, आखिरकार उसे भी सिरदर्द हो गया जब दोनों एक आम मुद्दे पर सहमत नहीं हो सके। उनके सहायक पात्र भी इसमें शामिल हो गए। इसीलिए यह एक एनीमे बन गया। यदि उनके पास तलवारें हैं तो संभवतः वे बीच में ही तलवारबाजी शुरू कर देंगे और उस लड़ाई से विजेता का फैसला करेंगे। वे लोग बहुत जिंदादिल हैं, है ना? मैंने सुना है कि एंडू के विदेश जाने से पहले वे दोनों बंद हो जाते थे। वह इस साल ही वापस आई है, मेरे बगल में मौजूद मेमुरा ने जानकारी प्रदान की। यहाँ उनमें से अधिकांश एक ही मिडिल स्कूल से आए थे। खैर, मैं एक अलग हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपने रास्ते से हट गया।
जहां केवल कुछ ही लोग थे जो मेरे मिडिल स्कूल से आए थे। अगर मैं उसी हाई स्कूल में गया तो जिन लड़कियों को मैंने वहां से चुराया था, वे फिर से मेरा पीछा कर सकती हैं। कम से कम जब मेरा मन हो तो मैं उन्हें बुला सकता हूं और वे दौड़कर मेरे घर आ जाएंगे। और मुझे नहीं पता कि क्या वे अपने बॉयफ्रेंड को अपनी स्कर्ट के अंदर न आने देने का अपना वादा निभा पाएंगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है। मैं पहले ही उनका पूरा आनंद ले चुका हूं। मुझे ये ताज़ा चाहिए। काना और सुश्री मियाज़ाकी अच्छे हैं, लेकिन मैं उसी उम्र में एक चाहता हूं जो मिडिल स्कूल से निकला हो। यदि मेरे आसपास मौजूद ये दो बेवकूफ़ मेरी सलाह मान लें तो मैं पहले ही निपट चुका होता। तो अब वे क्यों लड़ रहे हैं? ठीक है, मैं वास्तव में विवरण नहीं जानता। केवल अफवाहें हैं। ओह, ये दिलचस्प है। कैसी अफवाहें? वह एंडू ओगावा को पसंद करता है और इसके विपरीत, मेमुरा ने उत्तर दिया। क्या? मैं उलझन में हूँ। अगर वे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर लड़ क्यों रहे हैं? ये हो सकता है। मैं मेमुरा को देखता हूँ। ये सुंदरी मेरे दाहिनी ओर है और सकुमा, इस बेवकूफ की शक्ल भी ऐसी ही है। क्या? तुम हमें क्यों घूर रहे हो? सकुमा ने हस्तक्षेप किया। कुछ नहीं। मैंने तो बस यही सोचा कि तुम दोनों उनमें कितने मिलते जुलते हो। तो ये दोनों वास्तव में एक गुप्त नायक और नायिका की तरह हैं। मैं फिर से उनके साथ क्यों हूँ? मैं समझ गया। मेरे बाईं ओर रिंडो ने कहा। तुम्हें क्या मिला? क्या आप भी गुप्त रूप से प्रतिभाशाली हैं? लानत है। ऐसा लगता है जैसे मुझे इन गुप्त महत्वपूर्ण पात्रों से घिरे एक गड्ढे के अंदर फेंक दिया गया था। हाँ, आइए अभी उनसे परेशान न हों, या फिर मैं उनकी मूर्खतापूर्ण आभा से खींचा चला जाऊंगा। मैंने ये भी सुना है कि ओगावा के पास वाला लड़का एंडू को पसंद करता है। अब सकुमा जानकारी प्रदान कर रहा है। आहा, नायक का सबसे अच्छा दोस्त नायिका का बचपन का दोस्त है। निस्संदेह, वह उसके प्रति भावनाएं रखता है। यह एक सामान्य घिसी पिटी बात है। यहाँ तक कि एंडो के बगल वाली लड़की भी ओगावा को पसंद करती है। वे एक ही स्थिति में हैं और दोनों में से कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं करेगा। इसके बजाय लेखक उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। खैर, अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों को अपने लिए चुरा सकता हूँ। वह एक आकर्षक अनुभव होगा। मैं फिर से इस विचार से उत्साहित हो रहा हूँ। ठीक है। और कुछ? वाह, ओनोडा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें गपशप पसंद है। मेमुरा ने मेरा कंधा थपथपाया। नहीं, आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों को अभी भी बहुत कुछ कहना है। इसलिए इससे पहले कि मेरी दिलचस्पी खत्म हो जाए, उन्हें अभी दे दीजिए। क्या बात है ओनोडा? क्या आप गुप्त रूप से अच्छे चरित्र वाले हैं? सकुमा ने फिर हस्तक्षेप किया। क्या मैं तुम्हें एक अच्छे पात्र की तरह दिखता हूँ? मैंने फिर मेरी ओर इशारा करके प्रतिवाद किया। मुझे पता है, मेरा ये साधारण चेहरा है। मैं सहपाठी ए के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ओनोडा कुछ अच्छा है। मैंने अपनी बाईं ओर रिंडो को फिर से सुना। ये कैसा विकास है? क्या वह मुझसे प्यार करने लगी है? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। देखो, रिंडो ने भी ऐसा सोचा था। बस रुको, शिक्षक अभी यहाँ हैं। सौभाग्य से 7वीं अवधि शुरू हो गई या ये बातचीत किसी ऐसी चीज तक विकसित हो सकती है जिसे मैं अब संभाल नहीं सकता। ये दिन की आखिरी कक्षा है।